हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो फाइनली हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एसीआर कोलकाता का जो नया अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है 23-24 सेशन के रिगार्डिंग, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से देखा था कि कितनी कितनी पोस्ट है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिएगा, नहीं तो चैनल पर जाइएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एसीआर कोलकाता का कि कैसे करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए डियर, एक बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक बात का ध्यान रखना बहुत ही कंपलसरी है। अगर नहीं रखोगे तो फिर लॉस आपका ही होगा, फॉर्म आपका ही रिजेक्ट होगा। इसीलिए वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 10th में आपको कितना नंबर डालना है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे सवाल कैंडिडेट का आता है। और एक अप्रेंटिस भर्ती का बात नहीं है, जो भी अप्रेंटिस आता है ना, सबसे कॉमन सवाल यही रहता है। तो देखिए, जब आप वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा, जब सारा इंफॉर्मेशन आप ले लीजिएगा, तो ये डाउट आपके मन में बचेगा ही नहीं कि सर हमें 10th में कितना नंबर डालना है, 500 नंबर डालना है, 600 नंबर डालना है, हम बिहार से हैं, हम झारखंड से हैं, यूपी से हैं, बंगाल से, हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं, राजस्थान से, पंजाब से, हमें कितना नंबर डालना चाहिए 10th में, ये आपका कभी डाउट नहीं आएगा। ठीक है ना। तो देखिए, एक छोटी सी गलती आपके सपने को यहाँ पे पूरा होने से रोक सकती है, तो इसीलिए वैसा गलती बिल्कुल भी आप नहीं करना है। और ये भर्ती थोड़ा सा खास है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें जो आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा ना, वो सिंपल आपका 10th बेस पे तैयार होगा। तो जिसका भी मान लीजिए नंबर आज तक नहीं लग पा रहा था, जिसका आईटीआई में कम परसेंटेज था, उसके कारण नंबर नहीं लग पा रहा था, तो इसमें आपको अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एसीआर कोलकाता में सिलेक्शन होने का अप्रेंटिसशिप के तौर पर। ठीक है, तो ये मौका बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और इसमें टोटल 1785 है, 23-24 सेशन के रिगार्डिंग आपका अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। टोटल हम आपको वीडियो के आगे रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर से लेकर डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, अपना एड्रेस कैसे फिल करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, 10th का, आईटीआई का, जो भी यहाँ पे आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, जो भी जानकारी मांगा जाएगा, सारा देने वाले आज की इस वीडियो में। ठीक है, और फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन वाला अगर वीडियो नहीं देखें तो पहले वो चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपको पता चल जाएगा कि कहां पे कितनी सारी सीटें हैं, तो ही आप अप्लाई करिएगा। ऐसा नहीं कि दोस्त अप्लाई कर रहा है और कैफे गए तो चलिए देखा देखी फॉर्म अप्लाई कर दे, ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। नहीं तो पता चला दोस्त का तो सिलेक्शन हो गया पर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसीलिए पूरा एनालिसिस कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर कटअप देख लीजिएगा, चैनल पे अपलोड है वहां से। उसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना है कि हमको खड़गपुर से करना है, टाटा से करना है, रांची से करना है, बोंडा मुंडा से करना है। तो ठीक है, यहाँ पे टोटल 30 ऐसे ट्रेनिंग यूनिट यहाँ पे रिलीज किया गया। 30 में से आपको जहां से भी अच्छा लगे, अकॉर्डिंग टू कट ऑफ, अकॉर्डिंग टू योर ट्रेड, आपको वो डिवीजन यहां पे अप्लाई करना है। एक कैंडिडेट एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकता है, इसके साथ साथ एक कैंडिडेट एक ही डिवीजन से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसमें आप मल्टीपल डिवीजन, अगर सोचिएगा कि मल्टीपल डिवीजन हम सेलेक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो इसमें आप मल्टीपल डिवीजन को सेलेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाइएगा। एक कैंडिडेट एक ही बार फॉर्म अप्लाई करेगा। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे से रिलेटेड या फिर आईटीआई पास, सरकारी भर्ती जो भी आता है, हर नोटिफिकेशन का अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट फैक्टर अपडेट आपको वहां पे भी देखने को मिलता रहता है। तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा कि कैसे करके आपको ऑनलाइन आवेदन। तो साथियों, यहाँ से वीडियो को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या करना है, प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल साइट पे आ जाना है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो गूगल पे आपको जाके सर्च कर लेना है profitstudy.in। जैसे आएगा इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। बस आपको कुछ नहीं करना, स्क्रॉल करके नीचे बढ़ना है। आप जैसे नीचे बढ़िएगा ना, तो आपको यहाँ पे एक रेलवे जॉब का सेक्शन मिलेगा। ठीक है, रेलवे जॉब का सेक्शन में आप देखिएगा कि टॉप में ही सबसे पहला नंबर पे आपका अपडेट मिलेगा कि SEC, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता अप्रेंटिसशिप। आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको आ जाएगा, जहां से आप नोटिफिकेशन को, अगर आप डाउनलोड अभी तक नहीं किए तो नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ऑनलाइन अप्लाई का आपको लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि किस डिवीजन में कितनी कितनी वैकेंसियां यहाँ पे निकाली गई है। टोटल यहाँ पे 30 डिवीजन के अंतर्गत भर्ती निकाला गया है। ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या रहेगा, ऑनलाइन अप्लाई का लिंक आपको यहाँ पे मिलेगा, नोटिफिकेशन डाउनलोड का लिंक मिलेगा, तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हमने फाइनली प्रीवियस वीडियो में पूरा डिटेल से बात कर लिया था, अगर वो वीडियो आप नहीं चेकआउट किए तो देख लीजिएगा। हम फाइनली करते हैं फॉर्म को अप्लाई, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करिएगा तो आप रेलवे के ऑफिशियल साइट पे आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपका स्टार्टिंग डेट 29
अक्टूबर 2023 से शुरू हो गया है और लास्ट डेट के बारे में अगर बात करेंगे तो 28 दिसंबर 2023 शाम के 5 बजे तक ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली आपको अप्लाई का बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, एक भी छोटी सी भी गलती नहीं करना है, ना तो आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे बढ़ना है। आप देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड, इंटर कैप्चा, उसके बाद आपको लॉगिन का। तो आपके पास तो अभी तक रजिस्ट्रेशन नंबर है नहीं, आपका पासवर्ड है नहीं, तो आप लॉगिन कैसे करिएगा? तो सबसे पहले आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्टर वाला ये जो बटन है इस पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस तरह का जो डिटेल है, रजिस्ट्रेशन का डिटेल, पर्सनल डिटेल और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, ये जो पोर्शन है आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आपको इसमें करना क्या है, फटाफट एक एक करके सारा डिटेल को भर देना है। और देखिए ये फॉर्म जो आप आराम से मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इसमें आपको कैफे जाके ही फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा, पीसी रहेगा, लैपटॉप रहेगा तो ही आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल फोन है सिंपल, तो उसमें भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो भी आपको डिटेल देना है वो आपको अपना 10th का जो मैट्रिक का मार्कशीट होता है या फिर सर्टिफिकेट होता है उसके आधार पर देना है। अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ आपको 10th का सर्टिफिकेट के आधार पर देना है। तो सबसे पहला में आपको अपना फर्स्ट नेम देना है और आपका मिडिल नेम या फिर सरनेम। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए अगर किसी का नाम है यहाँ पे पंकज कुमार शर्मा, तो उसका फर्स्ट नेम हो जाएगा पंकज, मिडिल नेम हो जाएगा कुमार और सरनेम हो जाएगा शर्मा। इस तरह अगर मान लीजिए किसी का नाम है यहाँ पे विशाल कुमार, तो उसका फर्स्ट नेम हो जाएगा विशाल और सरनेम में आ जाएगा कुमार। इस तरह करके आपको नाम जो है फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट में आपको अपना फादर नेम देना है, फिर मदर नेम देना है, फिर आपको अपना डीओबी चूज कर लेना है। डीओबी किस तरह चूज करना है वो भी देख लीजिए। तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करिएगा तो आपके सामने पूरा जो डेटा है वो डेटा आपका निकलकर सामने आ जाएगा और आपका जो भी डीओबी होगा, करेक्ट जो डीओबी होगा उसे ही आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, इधर उधर का कोई भी डेटा नहीं सेलेक्ट करिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म फिर जब वेरीफाई होगा तो वहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फाइनली हमने अपने यहाँ पे डीओबी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जब आप डीओबी सेलेक्ट करिएगा तो आपका यहाँ पे एज बता दिया जाएगा कि आपका जो एज है वो कितना हो रहा है। ठीक है ना, और आपका जो एज काउंट होगा वो 1 जनवरी 2024 के डेट से किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है जेंडर क्या है, तो आपका अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है नेशनलिटी, तो सभी इंडियन है तो सभी इंडियन अपना सेलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन पूछा जा रहा है तो जो हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे, अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है मैरिटल स्टेटस, तो जो मैरिड होंगे मैरिड, जो अनमैरिड होंगे वो अनमैरिड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। कैटेगरी सेलेक्ट करने टाइम ध्यान रखिएगा कि आपको अगर आप अनरिजर्व सेलेक्ट करिएगा तो आपको एज में कोई भी छूट नहीं मिलेगा और आपको कोई भी सर्टिफिकेट वहाँ पे नहीं देना पड़ेगा डीवी के टाइम। अगर आप ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है ना, और अगर आप ओबीसी एसटी एससी सेलेक्ट करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम सेंटर लेवल का सारा सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, तो हम चलिए यहाँ पे एससी कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं, अगर आप होंगे तो ये अन्यथा आपको नो में सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आप पीडब्ल्यूडी से होंगे तो ये अन्यथा आपको नो में सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है आइडेंटिफिकेशन टाइप, तो यहाँ पे सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन है आधार कार्ड, तो आपको आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि आप अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड का नंबर डालिए, तो आपका आधार नंबर डाल देना है 12 डिजिट का जो होता है। ठीक है ना, उसके बाद आपको पूछा जा रहा है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपको 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में आप डाल सकते हैं कि आपके चेहरा पे, पूरा बॉडी में कहीं अगर मूल होगा, कहीं कट का निशान होगा, तो 2 को कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको डालना ही डालना है, ये मैंडेटरी है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद आपको अपना मेल आईडी देना है, और मेल आईडी देने के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पे बात आता है डिवीजन यूनिट, कौन सा डिवीजन कौन सा यूनिट में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो ये डिवीजन सेलेक्ट करने से पहले आप एक बार प्रीवियस ईयर कट ऑफ का जो वीडियो चैनल पे ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है वो जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना, बिना उसको देखे आपको डिवीजन सेलेक्ट नहीं करना है, कहाँ पे कितना परसेंटेज कट ऑफ जा रहा था, कौन सा ट्रेड में क्या जा रहा था, वो जरूर से जरूर देख लीजिएगा, तो ही आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। यहाँ पे टोटल आपको 30 डिवीजन देखने को मिलेगा, कितना 30 डिवीजन आपको टोटल यहाँ पे देखने को मिलेगा। जिस भी डिवीजन से आप प्रीफर करते हैं, जहाँ का आपको लग रहा है कि कट ऑफ कम जाएगा, प्रीवियस कट ऑफ भी देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग तो आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। जैसे हम खड़गपुर वर्कशॉप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको ट्रेड सेलेक्ट करना है। आप जिस भी यूनिट से फॉर्म अप्लाई करिएगा वहाँ पे आप जो भी ट्रेड होगा वो सारा ट्रेड आपके सामने निकल के आ जाएगा। जैसे हम इलेक्ट्रीशियन को सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको एक बार में एक ही वर्कशॉप यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल यूनिट आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ओनली 1 यूनिट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इतना सारा हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, पर्सनल डिटेल। अब उसके बाद बात करते हैं
कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको क्या देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल में आपका सबसे पहले मैट्रिकुलेशन का आता है, जहां से आपने पास किया होगा बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, बंगाल बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, अपना बोर्ड का नाम लिख देना है। जैसे बिहार में अगर देखेंगे तो बीएसईबी होता है, झारखंड में देखेंगे तो जैक बोर्ड होता है, बंगाल में देखेंगे तो वेस्ट बंगाल बोर्ड होता है, तो आपको अपना बोर्ड का नाम लिख देना है। उसके बाद आपने जब पास किया, ठीक है, वो पासिंग ईयर आपको फिल कर देना है। पासिंग के बाद आपका रोल नंबर कितना था, आप अपना एडमिट कार्ड पे देखिएगा, रोल नंबर होगा, जैसे हम 0005 यहाँ पे कर देते तो ये रोल नंबर एक कैंडिडेट का हो गया। उसके बाद आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर दे देना है। उसके बाद सबसे यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु आता है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो अब बारी आती है यहाँ पे आपको 10th का मार्क्स देने का, जो सबसे बड़ा फैक्टर है आप सभी के लिए। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा कि ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको देना है सीजीपीए में, जो आपको विदाउट एडिशनल सब्जेक्ट। एडिशनल सब्जेक्ट को आपको इसमें ऐड नहीं करना है। फिर से बात को ध्यान से समझिएगा, एडिशनल सब्जेक्ट आपको इसमें ऐड नहीं करना है। जो लोग बिहार से होंगे, जो लोग झारखंड से होंगे, जहां पे एडिशनल सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट का मार्क्स आपको यहाँ पे बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है। ठीक है, तो आपका सवाल हो सकता है तो फिर हम सीधा सीधा बताइए सर कि 500 डालेंगे या फिर 600 डालेंगे। तो इसमें सिंपल आपको 500 नंबर फिल करना है। कितना नंबर फिल करना है? 500 नंबर आपको फिल करना है। इसमें सीधा सीधी ये जान लीजिए, ठीक है ना। टोटल नंबर में आपका हो जाएगा 500, और 500 में आपको जितना भी नंबर आया होगा, ठीक है, जितना भी नंबर आया होगा 500 में आपका 400 आया होगा, 300 आया होगा, वो नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपका टोटल जो परसेंटेज ऑटोमेटिक परसेंटेज ले लेगा, ठीक है ना। तो फाइनली 10th का सारा डिटेल्स अच्छे से भरने के बाद, सक्सेसफुली भरने के बाद, आपको क्या करना है, आईटीआई का डिटेल फिल करना है। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपना जहां से भी आपने आईटीआई पास किया उस आईटीआई का आपको इंस्टीट्यूट नेम देना होगा। आपने किस साल आईटीआई पास किया वो सेलेक्ट कर लेना है। आपको आईटीआई का रोल नंबर डाल देना है, सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है, आपका कितना मार्क्स आया था, आईटीआई में कितना नंबर आपने लाया था वो डाल देना है, टोटल कितना नंबर का आईटीआई था वो डाल देना है, और टोटल परसेंटेज आपका ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा कि सेलेक्ट काउंसिल, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि आपका जो जहां से आपने पास किया वो आपका एनसीबीटी था या फिर एससीबीटी था, तो जो भी होगा आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है कि जो रिजल्ट था, रिजल्ट जो आपका हुआ आईटीआई में, आप पास हुए या फिर फेल हुए, तो जाहिर सी बात है सभी कैंडिडेट पास हुए होंगे तो भी फॉर्म को भर रहे हैं, तो आपको पास यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपका जो यहाँ पे ट्रेड है वो ट्रेड आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखाई देगा, इलेक्ट्रीशियन। उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना। तो सबसे पहले चलिए सारा डिटेल को फिल करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे। तो फाइनली जैसे आप वहां पे नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने फिर एड्रेस का डिटेल भरने के लिए आपका नेक्स्ट कॉलम यहां पे ओपन हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि आपको अपना एड्रेस का डिटेल भरना है, और इसके साथ साथ आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है ना। उसके लिए आपको सिंपल करना है, सबसे पहले आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है, विलेज, टाउन, पोस्ट ऑफिस, तहसील, पुलिस स्टेशन, आप जिस भी स्टेट से होंगे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लेना और पिन कोड कर लेना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो आपको यस वाले बटन पे क्लिक कर देना है, नहीं तो आपको नो वाले पे रख के आपको अदर या जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपको देना है। उसके बाद आपको अपने यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपको कैसे बनाना है थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम होने वाला है। पासवर्ड आपको बनाना है एक अपर केस एक लोअर केस लेके। जैसे मान लीजिए आपका नाम है अमन, ठीक है, अमन यहाँ पे लिखिएगा तो अमन का पहला लेटर आपको ए ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एम ले लेना है, ए ले लेना है, ए लेना है, ये हो गया अमन आपका नाम। उसके बाद आपको कोई कैरेक्टर ले लेना है, 2-3 वर्ड, जैसे आपका मान लीजिए 1 2 1 4 3 यहाँ पे ले लिए, ठीक है। 1 4 3 लेने के बाद आपको स्पेशल कैरेक्टर @ लगा दीजिए। इस तरह करके आपको पासवर्ड बनाना है। सबसे पहले कैसे बना, तो पहला लेटर जो होगा वो बड़ा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद आप छोटा छोटा कोई भी लेटर ले सकते चलेगा। जैसे हम कैंडिडेट का कोई एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, एक कैंडिडेट का हम कंसिडर करें जिसका नाम था अमन, और यहाँ पे आपका कोई नंबर ले लेना है 2-3, जैसे हम 1 4 3 ले लिए, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर में @ लगा लिए। तो इस तरह करके आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि यही पासवर्ड आप मत बना दीजिएगा, अपने मन से आपको बनाना है, ऐसा बनाइएगा जो आपको याद रहे हमेशा, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट करके सारा डिटेल को फिल किया जाए। तो एड्रेस कंफर्मेशन जो आपका हो जाएगा, सबमिट करने के बाद आपके सामने प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन का एक पेज खुलेगा, और इसमें ध्यान से देख लीजिएगा, अगर कुछ आपका गड़बड़ है तो यहां से आप सही कर सकते हो इस पेज तक। इस पेज के बाद जैसे ही आप पहुंच जाओगे फिर आपको यहां पे सुधारने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये पर्सनल डिटेल देख लीजिएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल देख लीजिएगा, एड्रेस कम्युनिकेशन का डिटेल देख लीजिएगा। अगर सब कुछ सही रहे तो ही आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। अगर आपको लगे कि कुछ डेटा आपने गलत फिल कर दिया है तो यहां से आप सुधार सकते हो। इसके बाद आपको कोई भी करेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो पूरा जब आप चेक कर लीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे एक डिक्लेरेशन का बॉक्स आएगा, उसको टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, सेम टू सेम दिख के फिल कर लीजिएगा। उसके बाद अगर कुछ एडिट करना होगा तो एडिट कर लीजिएगा, और नहीं तो आप यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन वाले बटन पे क्लिक करिएगा तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा।
तो फाइनली डिटेल सबमिट होने के बाद अब आता है हमारे सामने क्या करना, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट डाउन करना। इसके साथ साथ आपको जो इमेज है, फोटोज है, वो अपलोड करने के लिए अब सबसे पहले इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, इसे नोट डाउन करके रख लीजिएगा। जब इसका लास्ट डेट हो जाएगा तो हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू कि ऑल ओवर इंडिया से कितने फॉर्म अप्लाई हुआ है। अब बात करते हैं फोटो और सिग्नेचर का अपलोड करने का। तो जो आपका फोटो अपलोड होगा वो 6 महीना से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, शार्प और फोकस क्लीन होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 500 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आपको फॉर्मेट भी बता दिया गया है कि सिर्फ आपका नीट एंड क्लीन फोटो होना चाहिए, कोई भी ब्लर नहीं होना चाहिए, कोई भी चश्मा नहीं होना चाहिए, कोई भी टोपी आपके फोटो वगैरह में नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका रिजेक्शन का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो फोटो आपको सबमिट करना है। फोटो के बाद आपको यहाँ से आप फोटो अपना अपलोड कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर आपको 200 केबी से कम का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो 10th का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो आपको 500 से कम केबी का होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आपको अपना आईटीआई का ट्रेड सर्टिफिकेट जिसे एनटीसी कहा जाता है, वो अपना ट्रेड सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है 500 से कम केबी के अंतर्गत। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जिस भी कैटेगरी से आप फॉर्म अप्लाई करिएगा वो अपना पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपडेट कर देना है, ठीक है। और अपडेट करने के बाद आपको सीधा सीट पे क्लिक कर देना और आपका फॉर्म जो है अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके सभी डिटेल को यहां पे फटाफट फिल करते हैं। तो जैसे ही अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सक्सेसफुली सबमिट करिएगा तो आपके सामने इस तरह का सो मैसेज है, आपको एक्नॉलेजमेंट का एक मैसेज आएगा। इसमें आपको लिखा रहेगा कि द एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय यू इज प्रोविजनली रजिस्टर्ड। तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अप्लाइड फॉर ट्रेनिंग इन एससीसीआर रेलवे अंडर अप्रेंटिसशिप 1961 और हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। और जब जैसे ही फॉर्म आप अप्लाई करिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे शो करने लगेगा। उसके बाद आप जब स्क्रॉल करके नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको देखिए प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करिएगा तो आपका जो पीडीएफ है आपके मोबाइल फोन में प्रिंट आउट हो जाएगा। और ये जो प्रिंट आउट होगा ना उसको बिल्कुल भी रख लीजिएगा साथ में, नहीं तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम आपका सवाल आने लगता है कि सर अभी हमारे पास प्रिंट नहीं है, क्या होगा, वहाँ पे रिजेक्ट होगा कि एक्सेप्ट होगा, डिपार्टमेंट मांगेगा या नहीं मांगेगा। तो सबसे अच्छी बात है कि अभी अपना ये जो प्रिंट आउट होगा उसको प्रिंट आउट भी करवा लीजिएगा और अपने फोन में भी सेव करके रख लीजिएगा ताकि आगे आने वाला टाइम में आपको कोई भी सामना ना करना पड़े जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए। इसके साथ साथ एक बात का और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आप अनरिजर्व और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपीज का फीस पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो प्रिंट आउट है वो यहाँ पे निकलेगा, ठीक है ना। और ये जो 100 रुपीज़ का पेमेंट है वो ऑनलाइन आप भुगतान कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, बहुत सारा फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया ऑलरेडी हमने साइट पे मेंशन कर दिया profitstudy.me, तो वहाँ से जाके आप डिटेल ले सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी प्रीवियस ईयर कटअप एक बार देख लीजिएगा फॉर्म अप्लाई करने से पहले। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको प्रॉफिट स्टडी की ऑफिशियल साइट पर चले जाना है, रेलवे जॉब का सेक्शन में, वहाँ से जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो कोई डाउट है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।